तो पतवार को अपने आगे बढ़ाने के लिए काम में लाए, ना कि किसी को गिराने में। खुद भी गिर गए। ये माया भले है, यहाँ से सुधर के ही सब निकल सकते हैं। और इसीलिए माया माँ है, क्योंकि ये प्यार से तो सुधारती है और वो सब कुछ देगी जो तुम्हें चाहिए। तुम खुद पर ही समझ जाओगे कि अब बस ये जुड़ाव बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि मांगे थे किस जीवन में और दे रही है किस जीवन में। माँ तो सही है, सही से ही काम कर रही है, बस तुम माँ के घर का नियम को इग्नोर कर रहे हो कि नए दिन मतलब नया जीवन, और नए दिन में तुमको कुछ याद नहीं रहेगा पीछे का, पर माँ को सब याद रहता है और इसीलिए तुम्हारे अकॉर्डिंग ही वो तुम्हारे नए दिन तय करती है। अब बताओ, माँ तो लाड लुटा रही है, अज्ञानी तो तुम हो, क्योंकि तुम इस घर के रूल को इग्नोर कर रहे हो, तभी दुखी हो। जहाँ हो वहाँ का रूल तो फॉलो करना ही होगा, तभी तो मज़ा आएगा। जो लोग सोचते हैं कि इन बातों में कुछ नहीं रखा, मैं तो ऐसे भी मज़े में जी रहा हूँ, तो सिर्फ तुम क्यों, तुम्हारी पूरे खानदान भी वैसे ही मज़े में जीने चाहिए ना। फिर क्यों बुढ़ापे में मुंह आँख कान सब धरा का धरा रह जाता है। पता है क्या, ऐसे लोग बस दूसरों को गिरा के जब तक खुश रह पाते हैं और ऐसे ही लोग के कारण बुढ़ापा दुख मान लिया जाता है। पर जब बुढ़ापा और बचपन एक है तो लोग को बुढ़ापे में भी तो उतना ही प्यार दुलार मिल सकता है, और इस बार तो और ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि आप आए तो एक उम्मीद लाए कि खुशियाँ आई हैं, तो लोग प्यार करने लगे। जब किसी चीज़ के लिए सामर्थ्य नहीं थे, पर आप जब बुढ़ापा में हैं और आप अपने पूरे जीवन को जी लिए हैं, तो आपको ऐसा ही जीना चाहिए ना कि हर किसी को खुश रखो, खुशियाँ दो, उम्मीदें दो उनको और जीवंत करो, ताकि वो भी खुश रहें कि आपने मार्गदर्शन किया तो मैं ऐसा हुआ। और फिर जब आप खुद के समय को सही से लगाओगे तो फिर एक उम्र आएगा जब आप समर्थ नहीं रहोगे कुछ करने में, तो लोग आपकी सेवा करेंगे। ये खुद का बनाया हुआ बचपन है, तो आपको ऐसा करना ही चाहिए कि वो उससे बचपन में जितना प्यार मिला उससे भी ज़्यादा बुढ़ापा में आपको प्यार मिले, लाड मिले। पर वही बात है कि क्योंकि लोग भारत को नहीं समझे तो भारत के ज्ञान को भी नहीं समझेंगे, तो वैसे खुश नहीं रह पाएंगे। वरना भारत में हर एक चीज़ में इतना अच्छे से सब कुछ बताया गया है कि आप हमेशा खुश ही रहोगे। ये सच में कहते हैं ना, आनंदित है और सत्य है कि शिव सुंदर है, और ये सब जब शिव ही है तो सच में सुंदर ही है। आप जानोगे तो समझोगे तो पता लगेगा। मैं समझती हूँ कि आप लोग को अभी तक वैसी गाइडलाइंस या गाइडेंस नहीं मिली, इसीलिए अभी तक का जीवन नहीं बिता है सही से। पर अब भी लोगों के साथ अच्छे से रहिए तो लोग भी आपके साथ अच्छे से ही रहेंगे। इस उम्र में तो स्वार्थ जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस बच्चों को सही शिक्षा दीजिए कि किसी का अहित नहीं करते। जो भी आए अच्छी शिक्षा दीजिए। आपका अब भी यही काम है कि किसी न किसी तरह सही मार्ग दीजिए, क्योंकि कुछ तो इस दुनिया का जाना है और सीखा है तो सिखाइए, पर अच्छा इम्पैक्ट हो तो तभी कोई भी सेवा करना चाहेगा, वरना कोई भी चाहेगा नहीं कि आप रहो। सब यही चाहेंगे कि चले जाओ। क्यों आप या तो चुपचाप रहो या जैसे तैसे जीना है जियो।
किसी को कुछ नहीं पड़ा। तो उम्मीद है आपको अपना खुद का बनाया बचपन अच्छा ही लगेगा। आप कुछ भी अच्छा करोगे तो उसके लिए भगवान आपको अच्छा कर ही देंगे। तो जो है, जिस उम्र में हैं आप, वो सब प्लीज़ अच्छे तरीके से रहिए। और मेरे बताए ट्रिक्स सबके लिए हैं, जो जिस उम्र में है, जिस भी सिचुएशन में है, सब फॉलो कर सकते हैं। तो अबाउट योगी प्लेलिस्ट को सुनिए और फॉलो कीजिए। आप जीवन जिए, ना कि बिना किसी सूझबूझ के। ठीक है।